तुमने गूगल को ये बता दिया है कि भैया मैं तो अमेरिकन हूँ, अमेरिका में बैठा हूँ, मेरा नाम जेम्स है। ठीक है। तो जब गूगल को पता चलेगा तुम्हारा नाम जेम्स है तो बोलेगा चलो कोई बात नहीं। अब तुम क्या करोगे ना, वो एक न्यू क्रोम ही खुलता है, तो तुमने यहाँ पे चेक कर लिया तो फिर उसके बाद तुम सर्च करोगे पिक्सल नेट। है खिल्लोड़े। अरे कहाँ गया रे। ऐसा सब उसमें दिखा रहा, मैं तो डर गया कि पिक्सल नेट बैन हो गया क्या। तो चल जा। अबे कोई और साइड है क्या। अरे गजब का हराम। यार पिक्सल आयो, एक सेकंड है, मेरे को साइट का मैं नाम भी भूल गया। पता नहीं कहाँ रहा है साइट का नाम, यार मैं भूल गया। उसमें भी वो चेक करते हैं यार, वो मेरे हिस्ट्री में होगा लैपटॉप में, इसमें दिख ही नहीं रहा है। हाँ तो बेसिकली वो भी साइट होती है ना, तो उसमें भी क्या करता है, बस ये आईपी वगैरह दिखाता है कि तुम्हारा आईपी ब्लैक लिस्ट है कि नहीं। बेसिकली तुम वोर पे भी चेक कर सकते हो, वोर से भी कोई दिक्कत नहीं होता है। तो अभी तुमने क्या चेक किया कि तुम्हारा सब कुछ डीएनएस बस लीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि डीएनएस लीक रहा और तुम्हारा आईपी ब्लैक लिस्ट रहा तो तुम वहां पे फंस सकते हो। ठीक है। तो जब तुमने ये चेक कर लिया तो उसके बाद तुम क्या करोगे ना, ये जो तुम्हारा क्रोम रहेगा वहां पे खुलेगा, तो वो क्रोम में तुम जो सीसी होल्डर का नेम रहेगा ना उससे प्रॉक्सी लगा के जीमेल बनाना। अभी देखो यहाँ पे साइन इन लिख रहा है ना, तो अभी मैं चाहूँ तो जेम्स के नाम का जीमेल बना सकता हूँ। तो तुमको क्या करना है, जेम्स के नाम का जीमेल बना लेना है, क्रोम में लॉगिन कर लेना है। तो अभी तुमने जो ब्राउजर खोला है वो भी जेम्स के नाम का है। तुमने जो क्या क्रोम पे सीन मतलब जीमेल बनाया है वो भी जेम्स के नाम का है। तो अभी तक साइट के पास क्या क्या डिटेल्स गई हैं कि कोई जेम्स नाम का बंदा है, अमेरिकन है, न्यूयॉर्क सिटी का है, और दूसरे पता नहीं कोई से आईएसपी से उसका लॉगिन आया है, उसका डीएनएस भी लीक नहीं है, सब कुछ एकदम सिक्योर चल रहा है। तो अभी साइट का एंटी डिटेक्ट सिस्टम जो गूगल का था वो क्या हो गया, वो डाउन हो गया। तुमने एक जो मेन डिटेक्शन सिस्टम था, फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम, उसको बाईपास कर दिया है। अब तुम क्या करोगे, तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तुमने जब जीमेल बना लिया ना, तो अब तुमको क्या करना है, तुमको जो साइट टारगेटेड साइट है उस साइट को खोल लेना है। जैसे मान लो मेरे को इनेवा चाहिए, तो मैं इनेवा खोल लूंगा। अभी तो अभी देखो, जब तुम इनेवा पे जाओगे ना, तो इनेवा में भी जब तुम लॉगिन करोगे तो तुमको सेम जेम्स के नाम से ही लॉगिन करना है। तो यहाँ पे साइट का जो तीसरा डिटेक्शन सिस्टम था तुमने उसको भी बाईपास कर दिया। अभी इनेवा को क्या मैसेज किया कि कोई बंदा है जेम्स, उसने पहले क्या किया, पहले क्रोम में लॉगिन किया। क्रोम में जेम्स नाम का बंदा है, यूएसए का है। उसके बाद वो बंदा क्या किया, क्रोम से पहले उसने वोरनेट पे सब कुछ चेक वगैरह किया, मतलब चेक किया, एक्सप्लोर किया। चेक तो चेक बोलेगा तो इसका मतलब तुमको पकड़ लिया है उसने। एक्सप्लोर किया, एक्सप्लोर करने के बाद कहाँ आता है वो, इनेवा पे। इनेवा पे आने पास, इनेवा के पास क्या डिटेल्स हैं कि बंदा है यूएसए का, उसका नाम जेम्स है, ये सब। तो यहाँ पे तुमको ये जो इंग्लिश ईयू आईएनआर लिखा है ना, वहाँ पे यूएसए यूएसडी लिख देगा, मतलब तुम अमेरिकन और डॉलर में पेमेंट करोगे। ठीक है। अब यहाँ पे तुमने लॉग इन कर लिया सेम नेम से। उसके बाद तुमको क्या करना है, तुमको पहली बात तो साइट पे रश को अवॉइड करना है, क्योंकि जब तुम साइट पे रश करते हो ना तो तुम साइट को क्या बताते हो। साइट देखो, आजकल एआई का रिवोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया है ना बाबू, कि तुम साइट तुम्हारे एक एक गलती से तुमको पकड़ लेगी। और जब जैसे ही तुमको पकड़ लेगी ना एआई फ्रॉड डिटेक्शन में, तभी तुम वो सीधे ओटीपी आस्क कर देगी। तुम्हारे बेसिकली वो बिहेवियर को एनालाइज कर लेता है, जैसे कि तुम्हारी टाइपिंग स्पीड हो गया, तुम्हारे माउस के मूवमेंट हो गया, तुम्हारे डिवाइस का रेजोल्यूशन हो गया, और ब्राउजर्स के प्लगइन्स हो गए या कीलॉगर्स हो गए, ये सब ट्रेस हो जाते हैं। और ये सब का मिसमैच जैसे ही होता है ना, वो तुमसे ओटीपी आस्क कर देता है। तुमको बेसिकली एक भी गलती नहीं करना है, एकदम ऐसा तुमको प्रिटेंड कर देना है कि ये सीसी तो मेरा ही है। क्योंकि अगर तुम्हारे पास फुल सीसी है ना, तो वो सीसी कभी डेड नहीं हो सकता है जब तक तुम उसको कहीं ऐड वैड ना करो। ठीक है ना। तो एकदम तुमको इत्मीनान से बैठ जाना है। और तुम्हारे पास अगर फुल सीसी है तो एक चीज फिर से मैं बता रहा हूँ, वो कभी डेड नहीं होगा जब तक तुम उसको यूज नहीं करोगे। अभी मेरे पास एक फुल सीसी पड़ा हुआ है, वो मेरे पास 2 महीने से, वो अभी भी लाइव है, वो डेड ही नहीं होगा क्योंकि मैं उसको यूज ही नहीं कर रहा हूँ। उसको मैं बचा के रखा हूँ ताकि कोई तगड़ी साइट पे फिर से मैं मारूं 14 लाख का हिट। अभी वो साइट में खोजने में लगा हुआ हूँ। तुम लोग को यहाँ पे बहुत लोगों को पता नहीं होगा, मैंने एक दिन में $14,000 का हिट किया था इस पे बेस्ट बाई पे। और उसका स्क्रीनशॉट मैं डाल दूंगा चैनल में, बंदों की गाड़ फट जाएगी। वो मेरे को नहीं लगता है पूरे टेलीग्राम पे कभी किसी ने उतना बड़ा हिट किया होगा। लेकिन मेरे बंदों ने बोला कि भाई प्रोडक्ट्स रख मत अपने पास क्योंकि हिट बहुत बड़ा है। तो मैंने बस एक फोन रखा और बाकी सब कुछ सेल कर दिया, कुछ नहीं है मेरे पास अभी उसका। तो वो उसको अवॉइड ही करते हैं अभी थोड़ा सा। भाग भोसड़ी है, तुमको सोना है नहीं सोना है। तो अभी चीजों को थोड़ा सा स्किप करते हैं और फिर से आते हैं, कहाँ पे थे हम लोग, कि इनेवा के पास हम लोग की क्या क्या डिटेल्स गई है, हमारा आईपी गया है।
तो इनेवा के पास हमें डिटेल्स गई है कि हमारा आईपी क्या है, हमने लॉगिन किया है अमेरिका से, हमारा प्रॉक्सी डीएनएस सब कुछ एकदम ए टू जेड सीन सेट है। हाँ तो अभी सीन क्या है ना कि हम लोग को साइट पे रश नहीं करना है। मैं देखो दूसरी बार बोल रहा हूँ, क्योंकि साइट पे रश करोगे ना तो उसका फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम तुमको पकड़ लेगा। वो एक एक चीज से पकड़ लेगा। अभी देखो, अभी मैं यहाँ पे हूँ ना, तो अभी मेरे को नहीं पकड़ेगा क्योंकि मैं यहाँ पे आके बैठा हूँ, मतलब मैं फ्री हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं। अभी मैं यहाँ पे झटके झटके में करूँ, फिर यहाँ पे अमेजोन लिखूँ पट से कि अरे बैंड चूत सीसी मेरा चूत ना जाए, मेरे को जल्दी से अमेजोन पे ऑर्डर करना है, अमेजोन की गिफ्ट कार्ड निकालना है, तो साइट मेरे को पकड़ लेगा। और एक बार ओटीपी पूछ दिया तो उसके बाद वो कार्ड से तो नहीं ही होने वाला है। तो इसके लिए क्या करना है, इत्मीनान से रहना है। इतना टॉपिक क्लियर है ना मेरे भाई लोग? आप थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। देखो, फ्रॉड डिटेक्शन एआई के थ्रू अब इतना एडवांस हो गया है कि तुमको वो फंसाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। तुम लोग क्या करोगे यहाँ पे? तुम लोग को यहाँ पे जितने भी लोग हैं, उनको तो ये बात जरूर पता होगी कि जो डॉलर में सीसी, अरे डॉलर में गिफ्ट कार्ड आता है, उसको इंडिया में रिडीम नहीं कर सकते। यहाँ पे ये बात सबको पता है। तो बंदे क्या करेंगे, बंदे उन्हें सोचेंगे कि अरे बैंक तो रेवल भैया ने जैसे बताया था मैं वैसे तो करता हूँ, और फट से साइट पे जाता हूँ एकदम आराम से धीरे धीरे, उसके बाद क्या करता हूँ आईएनआर में उठा लेता हूँ। वो तुरंत तुमसे ओटीपी पूछ लेगा। अभी मैंने जेम्स का एग्जांपल दिया, मेरे पास जेम्स का सीसी है। तुम ये बताओ, जेम्स कभी इंडिया आया ही नहीं, ठीक है ना? उसने आज तक अपनी कोई भी पेमेंट आईएनआर में की ही नहीं, और वो डायरेक्ट गिफ्ट कार्ड की पेमेंट कर रहा है आईएनआर में। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि जेम्स का ना तो कोई रिश्तेदार इंडिया में रहता है, ना वो उसने कभी आईएनआर में पेमेंट की है, तो आईएनआर में अचानक से क्यों उठा रहा है गिफ्ट कार्ड? चलो इसे ओटीपी पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे भी तुम फंस जाओगे। तुमको क्या करना पड़ेगा, अभी जो फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम का आखिरी जो कड़ी है ना, तुमको उसको बाईपास करना है। वो होता है करेंसी का। तुमको यहाँ से $1 का सीसी या फिर 1 यूनिट का सीसी जहाँ का होल्डर रहेगा उसके करेंसी का मंगाना पड़ेगा। उससे क्या होगा, साइट का टोटल फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम बाईपास हो जाएगा। उसके बाद अगर तुम प्रॉक्सी वगैरह हटा के भी अपने अपने यहाँ का इंडिया का ऑर्डर करते हो ना, तो वो 100% ऑर्डर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने तुमको एकदम बेसिक से क्रोम खोलने से लेकर साइट तक पहुंचने तक का सारा डिटेक्शन सिस्टम एक्सप्लेन कर दिया है कि कैसे साइट तुमको पकड़ती है, कि तुम क्या क्या गलती करते हो, और साइट तुमको वहां पे ओटीपी पूछ देती है। ठीक है ना? तो सबसे पहले तुमको क्या करना है ना, एक $1 का $2 का कोई भी प्रोडक्ट सीसी होल्डर के एड्रेस पे उसका नंबर डाल के, उसका सब कुछ डाल के ऑर्डर कर देना है। और जो दूसरा करना है, वो अपने एड्रेस पे करना, अपने मतलब जीमेल पे करना है, और वो डायरेक्ट तुम्हारे जीमेल पे आ जाएगा, और आते ही सारा अपना लॉग्स उड़ा देना। क्योंकि जब तुम बड़ा फ्रॉड करते हो, तुम मान लो इसमें 50,000 का निकालते हो गिफ्ट कार्ड, तो गिफ्ट कार्ड ट्रेस करने जरूर आएगा। मैंने तुमको पता है, मैंने बेस्ट बाई से कोई गिफ्ट कार्ड नहीं निकाला था। मैंने देखो, आई गेस सब जो सबसे पहला ऑर्डर किया था मैंने बेस्ट बाय पे, वो $6,000 का था। और जो दूसरा ऑर्डर किया था वो $14,000 का था। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दे, नहीं डालूंगा, उड़ जाएगा चैनल। अपने वो जिस भी चैनल पे डालता हूँ वो चैनल उड़ जाता है। तो $14,000 भैया कम अमाउंट नहीं होता, वो बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। और उसको कार्ड करने के बाद मेरे जो भैया लोग थे, राम भैया थे और भी भैया लोग थे, उन लोगों ने बोला कि भाई काम कर, तू सब सेल कर दे वरना चूत जाएगा। तो मैंने क्या किया, सब कुछ सेल कर दिया। बस मेरे मेरे पास एक फोन पड़ा हुआ है उसका। तो मैंने ऐसा कैसे किया? क्योंकि मैंने एहतियात बरता। मैंने साइट का हर वो चीज को बाईपास किया जिससे मैं ट्रेसेबल था। मैंने साइट को ये 100% यकीन दिला दिया कि भैया मैं ही सीसी होल्डर हूँ। ठीक है ना? और तुम ऐसे करोगे और हर चीज को इत्मीनान से करोगे ना, तो तुम उससे कोई भी साइट को कार्ड कर सकते हो। बट तुम कार्ड वही साइट को करना जिससे तुमको प्रॉफिट हो। देखो, आज के जमाने में मैं यही प्रेफर करता हूँ कि तुम फिजिकल प्रोडक्ट को अवॉइड करो कार्डिंग में। तुम ट्राई करो ना कि तुम वर्चुअल प्रोडक्ट जैसे गिफ्ट कार्ड की कार्डिंग करो। और गिफ्ट कार्ड में भी मैं ये प्रेफर करता हूँ ना कि तुम बाइनेंस यूएसडीटी की कार्डिंग करो गिफ्ट कार्ड की। क्योंकि उसमें फायदा होता है। तो पहली बात तो यूएसडीटी ट्रेस नहीं हो सकती, मतलब देखो गिफ्ट कार्ड भी ट्रेस होता है, लेकिन उसका अलग मेथड होता है। अब वो मैं बताने चलूंगा तो फिर वो कार्डिंग से घूम के हैकिंग पे जाने लगेगा, तो वहां पे नहीं जाते हैं। थोड़ा सा रहते, देखो गिफ्ट कार्ड ट्रेस हो जाता है, लेकिन वो 99% केस में नहीं होता है। 1% जो केस होगा वो मैं किसी और दिन क्लास लूंगा तो बता दूंगा गिफ्ट कार्ड कैसे ट्रेस होता है। तुम लोग ने ये सुना होगा कि गिफ्ट कार्ड सस्पिशियस में चला जाता है, मतलब तुमसे उसकी डिटेल्स मांगने लगता है, तो वो गिफ्ट कार्ड को कोई रिडीम नहीं कर सकता। वो अनरिडीमेबल है। तो उसको ब्लॉक कर दिया, तो उसको ब्लॉक होने से पहले तुमको रिडीम करके गायब हो जाना है।